हेलो एवरीवन। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की बुक का ही एक टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट पहले तो पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। इनको हम हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं। ये वे अधिकार होते हैं, दीज आर द राइट दैट फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ, उनको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अब ये जो जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ये भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए वो अधिकार होते हैं जो उनके जीवन, स्वतंत्रता और समानता के लिए आवश्यक होते हैं। और ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और ये जर्मनी से बोरो किए गए हैं। और ये राइट मानव की फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इसेंशियल हैं। जो फंडामेंटल राइट हैं वो आर्टिकल 14 से 32 ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। पहले जो थे शुरू में 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद ये मौलिक अधिकार केवल 6 ही रह गए। इसमें से एक जो अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा के कानूनन अधिकारों में डाल दिया गया। तो 6 जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स हैं वो है, पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 20। उसके बाद तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से 24 तक है। नेक्स्ट इज़ राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। अगला है राइट ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ये है आर्टिकल 29 से 30 तक। अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। 31 जो आर्टिकल है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसीलिए यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि उसको अब मौलिक अधिकारों से हटा के कानूनी अधिकारों में रखा गया है। अब आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, कि कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति बराबर है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस और पोजीशन। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके जाति के बेस पे, धर्म के बेस पे, सेक्स के बेस पे, वेदर इट इज़ ए बॉय, गर्ल, मेल, फीमेल, किसी भी बेस पे भेदभाव व्यक्ति से नहीं किया जाएगा। पहले क्या था, जो कुएं थे, बाथिंग घाट थे, टैंक थे, ये जो थे हर एक व्यक्ति को यूज़ करने नहीं दिए जाते थे। जो पिछड़ी जातियां थी उनको यूज़ करने नहीं दिए जाते थे, पर मौलिक अधिकार आने की वजह से ऐसा अब कुछ नहीं है, सभी को एक समान रखा गया है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आर्टिकल क्या बोलता है, देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इसमें भी किसी भी व्यक्ति को के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी बेस पर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल 17 है एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, practicing untouchability in any form is prohibited. Anyone found guilty of practicing untouchability can be punished by the law. Untouchability मतलब छुआछूत किसी से नहीं की जाएगी, अगर ऐसा देखा जाता है तो उसको कानून के समक्ष पेश किया जाएगा। अगला है आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इस आर्टिकल के अनुसार दैट गवर्नमेंट कैन नॉट गिव एनी टाइटल
except for those related to the military and education. This is considered against the social equality. Next is right to freedom. ये आते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक. आर्टिकल 19 to 22 of the Constitution grants citizens certain freedoms. These freedoms are as follows. आर्टिकल 19 में कौन कौन से फ्रीडम दी गई हैं, इसके कुछ सब पॉइंट हैं 4, ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं पहले 19 आर्टिकल के अंडर. First is freedom of speech and expression. Constitution of India grants every individual freedom to express their thoughts and ideas. Also include freedom of press. Next is freedom to assemble peacefully. Citizens of India have freedom to express their thoughts, assemble to listen to the other views, but carrying arms in such assembly is prohibited. Freedom to movement and reside. Constitution of India grants citizen right to move freely and reside in any part of the country. Next, fourth is freedom of employment. Citizens of India are free to choose any trade, profession of their choice based on their interest, qualification and abilities. Next is Article 20. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. इसके अंडर क्या है, नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर समथिंग दैट वाजंट ए क्राइम. कोई भी व्यक्ति को ऐसे काम के लिए सजा नहीं दी जाएगी जो कि क्राइम नहीं है. आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. No person shall be punished more than once for the same offence and no person can be deprived of their life. उसके बाद आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी 6 से 14 साल तक के बच्चों को. आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. इट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर अरेस्ट एंड डिटेंशन. It ensures that anyone arrested must be brought before the judge within the 24 hours. उसके बाद थर्ड आर्टिकल इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आर्टिकल 23 और 24 इसके अंडर आते हैं. आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. एंड आर्टिकल 24 इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर कि 6 से 14 साल तक के बच्चे या इससे कम उम्र के बच्चों से कहीं भी फैक्ट्रीज में कहीं भी काम नहीं करवाया जाएगा, उनसे फोर्स्ड लेबर नहीं करवाई जाएगी. फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इसके अंडर आर्टिकल आते हैं 25 to 28. आर्टिकल 25 इज फ्रीडम ऑफ कंसाइजनेस. In India, every individual have a freedom of conscience, means they can believe in any religion. वो किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं. आर्टिकल 26 to manage religious affairs. The Constitution of India grants its citizen the freedom to establish and manage religious institution of their choice. Article 27 freedom of not to pay religious taxes. No person can be compelled to pay any taxes or funds for promoting the specific religion. Article 28 no religious teaching in government educational institutions. No religious teaching shall be provided in any government aided educational institutions. Next fundamental right is cultural and educational right. It include article 29 and 30. Article 29 protection of interest of minorities. No citizen is denied admission to the state funded educational institutions based on religion, caste, gender, race, language, etc. Article 30 to establish educational institutions. Minorities have a right to establish their own educational institutions for the preservation and promotion of their culture. Next is Article 31. It has been now removed from the fundamental right.
Article 31 is right to property. Under the 44th Constitutional Amendment Act, it is abolished from the fundamental right and now it is a legal right. Next and last one is right to constitutional remedies. It include Article 32, right to move to the Supreme Court. Article 32 grants Indian citizens the right of constitutional remedies, enabling them to approach Supreme Court for the protection of their fundamental rights.